हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने कॉन्फॉर्मल मैपिंग के फर्स्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज देखे थे। अभी कॉन्फॉर्मल मैपिंग के सेकेंड लेक्चर में हम कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। एक क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर आई अल्फा, वेयर अल्फा रियल है, रियल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के नंबर, इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में और क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। फिगर ट्रांसफॉर्म होता है जब अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है और अल्फा लेस देन 0। सेकेंड ऑप्शन है अल्फा इज ग्रेटर देन 0 और अल्फा इज लेस देन 0। थर्ड ऑप्शन है अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 0 और अल्फा इज ग्रेटर देन 0। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। इसको करने के लिए सबसे पहले जरा आप देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं हमारे पास गिवन क्या है बच्चों। पहले ये जरा डिसाइड कर लो, W बराबर जेड ई टू द पावर आई अल्फा, इस तरह का गिवन। जेड इज इक्वल टू यूजिंग, जरा आप लोग सुने यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। ये होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, इस तरह से चलते हैं। अब यहाँ पे इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में जरा हम इसको जाते हैं ताकि रोटेशन दिखाएंगे कि एंगल कितना चेंज हुआ, तभी रोटेशन होगा। इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आप लोगों को पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, पोलर कोऑर्डिनेट में अगर ये x है, ये y है और ये हमारा रेडियस वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, दिस इज r, दिस इज थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे O A P, दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट r cos थीटा होगा and the second one is component r sin theta. This is the horizontal component and this is vertical component. So जरा इसको पोलर कोऑर्डिनेट पे चेंज करते हैं ताकि दिखाएंगे कि रोटेशन कितना हो रहा है। इस तरह की मैपिंग रोटेशन कहलाती है। किस हिसाब से वो जरा दिखाएंगे। नाउ z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई था, x की जगह r cos थीटा प्लस i, y की जगह r sin थीटा। i हमारा कॉमन हुआ, r कॉमन हुआ, cos थीटा प्लस i sin थीटा। cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, दैट इज r e टू द पावर i थीटा। ये तो हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ले गए, z को r e टू द पावर i थीटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम w को देना चाहें, w को, इसको रो e टू द पावर i फाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे r मॉडुलस का w प्लेन में रो मॉडुलस है और वहां पे आर्गुमेंट फाई है। ये जो थीटा होता है ये आर्गुमेंट होता है, ये tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है, मतलब tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। बिकॉज दिस इज y, दिस इज x, तो tan इनवर्स y बाई एक्स। किसी ट्रायंगल में अगर देखें तो tan इनवर्स y बाई एक्स, ये थीटा हो। w इज इक्वल टू रो e टू द पावर i फाई। अब ये z और जो w है, इन दोनों की वैल्यू जरा हम फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग z एंड w, z और w की वैल्यू हम लोग फर्स्ट में पुट करते हैं। w इज इक्वल टू z इंटू ई टू द पावर आई अल्फा है, w की जगह रो e टू द पावर आई फाई, z की जगह r e टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई अल्फा। रो इंटू ई टू द पावर आई फाई इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा प्लस अल्फा हो गया। बेस इक्वल होने पे पावर ऐड हो गई। हमने जरा कंपेयर किया, कंपेयर करने पे बच्चों हमने क्या पाया, कंपेयर करने पे हमारे पास रो r के बराबर आया एंड फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा आई। फाई जो है वो w प्लेन का आर्गुमेंट है, दैट इज फाई, एंड थीटा जो है, थीटा ये z प्लेन का आर्गुमेंट है, दिस वन। थीटा प्लस अल्फा हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया। ये हमारे पास थीटा, ये हमारे पास थीटा है, ये यहाँ इनिशियल लाइन से रेडियस वेक्टर तक के बीच का एंगल है, दैट इज थीटा। अब यहाँ पे ये हमने पाया कि जो हमारा जो मॉडुलस होता है वो जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में सेम होता है। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, वी सी दैट modulus of z plane and w plane are same,
जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन का मॉडुलस सेम है, रो और आर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो जेड प्लेन का जो एंगल था थीटा, अगर मैपिंग इस तरह की है W बराबर जेड ई टू द पावर आई अल्फा, तो W प्लेन का जो एंगल होगा वो थीटा में अल्फा इंक्रीज हो जाता है। मतलब फिगर इंक्रीज होने का मतलब रोटेट हमारे पास हो गया। वी सी दैट मॉडुलस ऑफ जेड प्लेन एंड W प्लेन आर सेम, बट आर्गुमेंट आप देख पा रहे हैं कि जो आर्गुमेंट W प्लेन का है वो जेड प्लेन के आर्गुमेंट में अल्फा आपके पास चेंज हो गया है। इसको हम लोग जब आर्गुमेंट चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड रोटेशन। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, अगर अल्फा जीरो से बड़ा होगा देन रोटेशन इज, तो फिगर रोटेट होगा। रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, जो फिगर हमारा रोटेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। एंड अल्फा इज लेस देन जीरो देन रोटेशन इज क्लॉकवाइज। किसी क्वेश्चन में अगर इस तरह का आएगा तो हम फिगर में आपको प्लॉट करके दिखाएंगे। रोटेशन इज क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जब भी कभी इस तरह की मैपिंग हो तो रोटेशन यहाँ पे अगर आई अल्फा है, जेड ई टू दी पावर आई अल्फा है, तो अल्फा अगर जीरो से बड़ा है तो डब्ल्यू प्लेन का फिगर रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा अगर जीरो से छोटा है तो फिगर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर W बराबर जेड इंटू ई टू दी पावर आई पाई बाई 6 होता, पाई बाई 6 अल्फा जीरो से बड़ा है, तो अगर पूछे कि फिगर कैसा रोटेट होगा, तो चूंकि अल्फा जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो है, फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और अल्फा अगर लेस देन जीरो होता तो फिगर क्लॉकवाइज रोटेट होता। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह का दिया गया W बराबर 2z प्लस 3 अपॉन जेड माइनस 4। ये सर्किल कोई हमारे पास जेड प्लेन का सर्किल है, इसको W प्लेन में UV जब आ गया तो समझ लीजिए W प्लेन मैप्स करता है किस स्ट्रेट लाइन में, ये सब स्ट्रेट लाइन है। 2u इज इक्वल टू माइनस 3u इज इक्वल टू माइनस 3/2 सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो किस में करता है। तो अब एक बात हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत अच्छे से सवाल थोड़ा अलग टाइप का भी। यहाँ पे जेड प्लेन से W प्लेन में जाना है, मतलब XY से UV में जाना है। ध्यान से सुनिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 दिया गया है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, हमें तो u और v मिलाना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। xy पता नहीं है, यहाँ को z को अगर xy में रखो और w को u प्लस iv रखो, x और y निकालो, तो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। आप थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा सा सुने तो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का अगर रिटर्न किया जाता है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटर्न एज, थोड़ा सा हम ध्यान से देखें इस बात को, x प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। जेड बार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, जो आई का साइन चेंज हो जाता है, x माइनस आई वाई, ये जेड बार हो गया। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए जेड जेड बार, दरअसल मैं इसको करूंगा क्या, इसको जेड और जेड बार मिलाऊंगा, यहां से फिर मैं जेड निकालूंगा, इसको डब्ल्यू और डब्ल्यू बार के टर्म में लाऊंगा, फर्दर इसको उठा के रखूंगा, सारा डब्ल्यू डब्ल्यू बार में चला जाएगा, पूरा एक्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू बार में चला गया, और डब्ल्यू यू प्लस आई बी होता है, डब्ल्यू बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यू माइनस आई बी होगा, वो सब रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा डब्ल्यू प्लेन के यूवी में आ जाएगा, और उससे फर्दर हम रिजल्ट अपना चेक करेंगे। जेड जेड बार हमने किया तो एक्स प्लस आई वाई को प्रोडक्ट किया एक्स माइनस आई वाई के साथ। अब यहाँ पे देखिए जेड जेड बार जो आया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। जेड जेड बार आई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम जेड जेड बार कंप्यूट कर देंगे। कहने लगा इससे फायदा क्या होगा, इस जेड से हम डब्ल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू निकालेंगे,
फर्दर डब्ल्यू बार निकालेंगे। डब्ल्यू बार क्या करेंगे, अगर जेड बार आता है तो डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू बार कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रखेंगे, तो अब पूरा एक्सप्रेशन हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू बार में चेंज हो जाएगा। चूंकि हमें u के टर्म में डब्ल्यू प्लेन में सब चीजें लानी है, w की जगह फिर हम u प्लस आई भी और w बार की जगह u माइनस आई भी रखेंगे। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारा रिजल्ट किस तरह से आता है। अब जरा एक काम करो आप लोग, z प्लस जेड बार करो एंड जरा z प्लस जेड बार करो। z प्लस जेड बार करने से आई वाई कटेगा तो 2x आ जाएगा। पुटिंग इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज हमने बच्चों उठा के फर्स्ट में रखी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह जेड जेड बार माइनस इसको 2 इंटू, ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू 2x, इसको 2x 2 इंटू 2x 4x हो गया। 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। ये मतलब हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह जेड जेड बार रखा और इसको 2 इंटू 2x की जगह जेड प्लस जेड बार रखा। अब जरा यहां से चला रहे हैं यूजिंग, ये जो रिजल्ट हमारे पास था w इज इक्वल टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4, ये हमारा रिजल्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, wz माइनस 4w इज इक्वल टू 2z प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इतना आया। अब हम z को जरा w के टर्म में निकालें। यहां पे क्या आया, wz माइनस 2z इज इक्वल टू 4w प्लस 3, z कॉमन, w माइनस 2 इज इक्वल टू 4w प्लस 3, z इज इक्वल टू 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2, ये z w के टर्म में आ गया। अब यहाँ z w के टर्म में आ गया, z बार भी चाहिए, z बार, नाउ z बार क्या होगा, जो w है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लीजिए, जहां जहां w है वहां w बार कर लीजिए, w बार माइनस 2, मतलब z बार जब किया तो w की जगह w बार रखा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब क्या करें, ये जो z और z बार आया है इसको हम उठा के सेकंड में पुट करें। एक बात और बच्चों बताना चाहेंगे, अगर ये w में सारी चीजें होती और z प्लेन में x और y में जाना चाहते तो हम जो z बार ये सब था, ये सब w के टर्म में निकालते, वहां पे उठा के पुट करते हैं। अब हमने w से z निकालते हैं, फिर x y में हमारे पास आता है, z w के टर्म में z बार इतना, पुटिंग इन सेकंड, इसको जरा सेकंड में उठा के हम पुट करते हैं, पुटिंग इन सेकंड, ये रिजल्ट हम सेकंड में रखते हैं, पुटिंग इन सेकंड। पुटिंग इन सेकंड, इसको हमने सेकंड में रखा, सेकंड में रखने पे आया कितना, सेकंड में रखने पे आया z की जगह 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2, z बार की जगह 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2, माइनस 2 z प्लस z बार, z की जगह 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2 प्लस z बार की वैल्यू पुट करेंगे। z बार की वैल्यू हमारे पास जो है, तो z बार इज 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास था। हमने सबकी वैल्यूज पुट कर ली। यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान दो, 4w प्लस 3, 4w बार प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम जो हमारे पास रहा दैट इज w माइनस 2 इंटू w बार माइनस 2, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमने क्या लिया, एलसीएम जो यहाँ पे मैंने लिया w माइनस 2 इंटू w बार माइनस 2 एलसीएम रहा। यहाँ पे आया 4w प्लस 3 इंटू w बार माइनस 2 ये रहा, प्लस 4w बार प्लस 3 ये रहा, इंटू w माइनस 2 इधर रहा, इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आया। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लें, ये हट गया है पूरा, दोनों में सेम है। यहाँ पे बचा 4w प्लस 3 इंटू 4w बार प्लस 3 हमारे पास ये रहा, माइनस 2, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इजिली हो जाएगा। 4w प्लस 3, 4w प्लस 3, w बार माइनस 2 प्लस 4w बार प्लस 3 इंटू w माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये रहा। फर्दर सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व कैसे किया, दैट इज 16w बार अंदर मल्टीप्लाई किया, दैट इज 12w बार
12w बार प्लस 9 माइनस 2। यहां पे भी मल्टीप्लाई किया, यहां पे जो आया 4w बार माइनस 8w प्लस 3w बार माइनस 6 प्लस 4w बार, अंदर मल्टीप्लाई, सब देखिए बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16w बार प्लस 12w बार प्लस 9, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4w बार माइनस 8w, 3w बार माइनस 6 प्लस 4w बार माइनस 8w बार प्लस 3w माइनस 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजीली, इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 16w बार प्लस 12w प्लस 12w बार प्लस 9 माइनस 8w बार प्लस 16w माइनस 6w बार प्लस 12 माइनस 8w बार 8w बार और प्लस का 16w बार माइनस 6w प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। फिर से जरा चेक कर लेते हैं। 16w बार 12w बार प्लस 9 माइनस 2, 4w बार माइनस 8w प्लस 3w बार माइनस 6, 4w बार माइनस 8w बार प्लस 3w माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, 8w बार प्लस 16w, वहां पे भी थोड़ा सॉल्व कर सकते थे, और यहाँ पे माइनस 6w बार प्लस 12 माइनस 8w बार प्लस 16w बार माइनस 6w प्लस 12। अब जरा देखते हैं कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। 8w बार और 8w बार 16w बार से 16w बार कैंसिल आउट हो रहा। यहाँ पे आप और चीज देख सकते हैं, ये 12 ये हमारे पास 24 हो गया, 12 24 हो गया। यहाँ पे 9 हमारे पास ये है, और 16w बार हमारे पास ये है, 12w और 16w कितना, 12w और 16w, 16 में से 6w, पहले जरा w वाले करेक्ट करो, ये w है, ये w है, दिस इज w, यहाँ पे एक ये w है, ये w है, और एक ये w है, दिस यहाँ पे जो मेरे पास आया 12w ये आया, और 16w 28w में से 6w घटाया, 28 में से 6w घटाया तो 22w हमारे पास ये बचा। w बार वाले 12w बार हमारे पास ये है, ये w बार है, ये यहाँ पे भी w बार है तो 6w बार और 16w बार, 22w बार हमारे पास ये रहा, 22w बार हमारे पास ये रहा, दिस वन रहा, 22w बार हमारे पास ये रहा। यहाँ पे थोड़ा सा और देख ले, कांस्टेंट वाले 12 और 9 21 हो गया, 21 और 21 हमारे पास ये है, और 12 ये है, दैट इज 33 इज इक्वल टू 0। हमने पूरे को 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया तो 2w प्लस 2w बार प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन यहाँ पे इन दोनों में, w प्लस w बार प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इतना आया। अब बताओ बच्चों, जैसे zx प्लस iy होता है वैसे ही wu प्लस ib होता है। w बार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, zx प्लस iy, wu प्लस ib, z बार x माइनस iy कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट w बार u माइनस ib प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ib कैंसिल आउट हुआ, that is 2 into 2u plus 3 is equals to 0, that is 4u plus 3 is equals to 0। C option is right, C option सही है। ठीक, एक बात ये, एक चीज और हम आपसे बताना चाहेंगे, इसका एक स्ट्रेट लाइन हो गई क्योंकि हमारे पास u की पावर 1 आ गई, और ये जो स्ट्रेट लाइन जो आई, अगर बनाना भी चाहते हैं, अगर जरूरत होती, जिससे घबराते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बन सकती है। ओरिजिन, दिस इज w प्लेन, दिस इज u एक्सिस एंड दिस इज v एक्सिस। 4u प्लस 3 बराबर 0, 4u प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज 4u इज इक्वल टू माइनस 3, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस 3/4। दिस वन इज लाइन इज u इज इक्वल टू माइनस 3/4 हो गया, या फिर ये भी कह सकते हैं
4u प्लस 3 इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है इधर होता है, v इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, ऐसे पैरेलल टू u एक्सिस नेगेटिव होता है। तो यही आंसर है, इससे तो पता चल गया, लेकिन अगर लाइंस खींचना चाहते तो ऐसे खींच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द ट्रांसफॉर्मेशन रूट w प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन z, अलग टाइप का क्वेश्चन, द यूनिट सर्किल इन w प्लेन करस्पॉन्ड। अब देखिए हमें जेड प्लेन में सारी चीजें चाहिए कि जेड प्लेन का, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में ले जाके सब कुछ दिखा रहे थे, मतलब यूवी के टर्म में दिखा रहे थे। अब हमें एक्स वाई के टर्म में चाहिए, बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है, ज्यादा जानकारी भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा डब्ल्यू प्लेन का यूनिट सर्किल का बात बताएं, यूनिट सर्किल मतलब एक रेडियस का सर्किल डब्ल्यू प्लेन में, इसका मतलब क्या है जरा ये सुनो। इन डब्ल्यू प्लेन यूनिट सर्किल, इन डब्ल्यू प्लेन unit circle, that is mod w is equals to 1। mod w is equals to 1 w प्लेन में एक यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है। कैसे जरा ये सुनिए, w is equals to u प्लस iv कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह का mod w मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यूनिट सर्किल मतलब एक रेडियस का सर्किल, mod w इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करने पे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है w प्लेन में। तो ये बात तो इतनी बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ठीक है भाई, w प्लेन में एक रेडियस का सर्किल हमारे पास ये है। कहने का मतलब मॉड w बराबर 1 कहीं लिखा है तो एक रेडियस का सर्किल इन w प्लेन है। मॉड w बराबर a लिखा है तो a रेडियस का सर्किल इन w प्लेन जहां पे सेंटर 0 0 है। अगर मॉड z बराबर 2 लिखा है तो 2 रेडियस का सर्किल इन z प्लेन जहां पे सेंटर 0 0 है। तो एक बात तो इतनी पता चल गई, और हमें सब कुछ जेड प्लेन में लेके जाना है, जेड प्लेन में, उल्टा अभी तक बिल्कुल इकलौता सवाल जिसमें हम जेड प्लेन में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पे जरा देखिए, रूट w प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन जेड दिया गया है इतना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करूंगा बच्चों, तो w प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन जेड स्क्वायर। स्क्वायर करने पे हमारे पास ये इतना आया है, w प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन जेड स्क्वायर। w कितना आया, 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। यूजिंग मॉड w जो दिया गया है, मॉड w इज इक्वल टू 1 दिया गया है, दैट इज यहां से इसको हम रब कर रहे हैं, ये बात सीधे हमने आपको डेटा दिया कि क्या क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे मॉड w मतलब मॉड w बराबर 1, दैट इज इस w को यहाँ पे रखो, दैट इज 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 4 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि यूजिंग मॉड z1 अपॉन z2 जो होता है, अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो दोनों का जो डिवीजन का मॉडुलस होता है वो दोनों के अलग अलग मॉडुलस के बराबर होता है डिवीजन में। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉडुलस से होता है। कोई भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके ये वाला दिखा सकते हैं या इसको दिखा सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दिस इज z1 दिस इज z2 अपॉन मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज मॉड ऑफ 4 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हमारे पास इतना था। या उसको लगाएं या इसको अगर ना यूज करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे जरा कुछ नहीं किया बच्चों, बस एक रेडियस का सर्किल डब्ल्यू प्लेन में है, वो मैंने आपको दिखाया, मॉड w इक्वल टू 1, ये गिवन था स्क्वायर के, डब्ल्यू प्लेन को जेड प्लेन में लाना, ये इतना आ गया। w निकाल लिया, w की वैल्यू इसमें कंप्यूट कर ली, एलसीएम ले लिया, ये मॉड z1 अपॉन z2 मॉड z1 अपॉन मॉड z2 तो अलग अलग करके उधर लिया।
अब चलिए जरा यहां से हम देखते हैं इसमें अब क्या कर सकते हैं। यहां पे अब हम आए यूजिंग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड हम एक्स प्लस आई वाई जानते हैं, इसको जरा पुट कर लें। मॉड 4 माइनस जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर का मॉड, या वाली भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, मॉड जेड का होगा स्क्वायर। 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a 2i एक्स वाई, ये इतना रहा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a 2i एक्स वाई, ये हमारे पास इतना रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज मॉड ऑफ 4 माइनस, थोड़ा ध्यान देंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ये इसके साथ प्रोडक्ट होके प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना रहा माइनस 2i एक्स वाई, ये हमारे पास इतना रहा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे कितना आया एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, इतना रहा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो प्लस हो गया माइनस 2i एक्स वाई, या आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसका मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस निकालने का मतलब बच्चों अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म का होता है, उसका मॉडुलस अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस 2x वाई का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या चाहते दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते तो रूट पहले ही हट जाता, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास इतना रहा। यहां पे हमने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद जो हमारे पास आया कुछ इस तरह का आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो। यहाँ पे है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटाया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन सबको उधर लगे 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप लोग एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हाइपरबोला होगा। तो ये जेड प्लेन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा, हाइपरबोला। इट इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जेड प्लेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्स वाई के टर्म में आ रहा, इट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो बी ऑप्शन हाइपरबोला इन जेड प्लेन इज राइट। सो बी ऑप्शन इज राइट क्योंकि ये हाइपरबोला है और किस प्लेन में है, जेड प्लेन में है। बी ऑप्शन इज राइट। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 2z। एक कोई W बराबर 2z के फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन है। रीजन इन W प्लेन हमें पता करना है कि W प्लेन मतलब यूवी में क्या रीजन हमारे पास क्या फिगर बना। इनटू विद द ट्रायंगुलर रीजन कैपिटल R, मतलब जेड प्लेन का जो रीजन है वो कोई लाइन x0 y0 और x प्लस वाई बराबर 1 से ये बाउंडेड है। तो ये कौन सा आपका आएगा, किस टाइप का आएगा इन चारों ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम जरा आपको फिगर थोड़ा प्लॉट करके दिखाते हैं। इन जेड प्लेन हमारे पास कुछ डेटा जो है वो लिख लें, x0 y0 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये जेड प्लेन में। अब हम जेड प्लेन में जब आए तो यहाँ पे x0, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज जेड प्लेन x0 जाहिर सी बात है x0 जो रहा y एक्सिस वाली लाइन रही, y0 क्योंकि इधर x0 ही होगा, y0 होगा, इधर y मिलेगा ही नहीं तो y0, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का हो गया। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू
1। ये हमारे पास ओ ए बी लाइन कह सकते हैं, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जेट प्लेन में, मतलब जेट प्लेन में एक ट्रायंगुलर रीजन हमारे पास है ओ ए बी। अब चलिए जरा डब्ल्यू प्लेन पे आ गए। इन डब्ल्यू प्लेन में जो हम आए तो मैपिंग जो दी हुई है डब्ल्यू प्लेन में हमारे पास आने पे हमें बताना है कि क्या है इन डब्ल्यू प्लेन। W इज इक्वल टू 2z, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास ये गिवन है कि W इज इक्वल टू 2z। यूजिंग W इज इक्वल टू u प्लस IV, Z इज इक्वल टू x प्लस I। इसमें उठा के बच्चों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। u प्लस IV इज इक्वल टू 2 इंटू जेड की जगह x प्लस IY। u प्लस IV इज इक्वल टू 2x प्लस 2IY। कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो आया यहाँ पे u इज इक्वल टू 2x आया एंड v इज इक्वल टू 2y आया, I वाला v इज इक्वल टू 2y आया। अब यहाँ पे ये जो जितने भी डेटा है ये सारे यूज होंगे तभी डब्ल्यू प्लेन के फिगर बनाएंगे, जहां जहां जरूरत है वहां और रखें। एट एक्स बराबर 0, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। v वाले में तो x है नहीं, u वाले में x है, x इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 2x था, दैट इज 2 इंटू 0, दैट इज 0। एट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के लिए v इज इक्वल टू 2y था, y की जगह 0 रखा तो 2 इंटू 0, दैट इज 0, v इज इक्वल टू 0। x प्लस y 1 है, x प्लस y मिलेगा कैसे? अगर ये x माइनस y होता तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलता, x प्लस y है तो दोनों को ऐड करें। u प्लस v इस डेटा को यूज करने के लिए 2x प्लस 2y, u प्लस v इज इक्वल टू 2x, 2 कॉमन x प्लस y। x माइनस y होता गिवन होता तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते। यूजिंग x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस y जो है हमारा 1 के इक्वल है, दैट इज u प्लस v इज इक्वल टू 2, 1 हो गया। तो ये भी हमारे पास लाइन है u अपॉन 2 प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये लाइन। तो आंसर तो हमें पता ही चल गया, u प्लस v इज इक्वल टू 2, u प्लस v इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास रिजल्ट है। बी ऑप्शन हमारा सही है, u प्लस v इज इक्वल टू 2 आ रहा, बी ऑप्शन इज राइट। लेकिन एक चीज हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करना चाहेंगे, u प्लस v इज इक्वल टू 2। मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी w बराबर kz होता है, a 1 से बड़ा था, तो हमारा फिगर जो है वो हमारा स्ट्रेच कर रहा था। यहाँ पे भी देखिए फिगर जो है आपका थोड़ा लार्ज हो जाएगा, 2 टाइम्स लार्ज हो जाएगा। चलिए जरा फिगर भी आपको हम दिखाते हैं इन डब्ल्यू प्लेन। जरा यहाँ पे आ जाइए, इसी में हम आपको दिखा देते हैं डब्ल्यू प्लेन में। डब्ल्यू प्लेन में ऑप्शन तो हमें पता चल गया है, u प्लस v इज इक्वल टू 2, बी ऑप्शन इज राइट। लेकिन अगर चलें डब्ल्यू प्लेन में, दिस इज डब्ल्यू प्लेन में चलें, दिस इज u, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज हमारे पास एक बार u0 दिया हुआ है, u0 v एक्सिस पे, v0 u एक्सिस पे, u प्लस v इज इक्वल टू 2, u प्लस v इज इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई, u प्लस v इज इक्वल टू 2, जबकि इसने दो इंटरसेक्ट काटा। आप देखिए अगर प्रीवियस फिगर को देखें तो ये 2 टाइम लार्ज हो गया है। इसी को हम लोग एक दो चीजें बताई थी, एक तो मैग्निफिकेशन इसी को कहते हैं, लार्ज और श्रिंक होने को। एक कॉन्ट्रैक्शन बताया था, कॉन्ट्रैक्शन में जो फिगर होता है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, जबकि इसमें फिगर जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, फिगर जो है स्ट्रेच हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेच भी हो गया। मैग्निफिकेशन है ये हमारे पास, मैग्निफिकेशन में फिगर हमारे पास बताया था कि फिगर का बिहेवियर जस्ट सम टाइम हो जाता है, तो ए टाइम हो गया, तो ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि अगर AD माइनस BC 0 नहीं है तो ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, या इसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल में W और Z में एक एक पावर होता है, फिर ABCD है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अब अगर AD माइनस BC 0 नहीं है तो इसे हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर AD माइनस BC की वैल्यू 1 होती है तो ये फॉर्म नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक, इसे नॉर्मलाइज्ड कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, इसमें कुछ ऐसा करना नहीं। इफ W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ये इस तरह का है, एंड इफ
AD minus BC is equals to 1. AD minus BC is equals to 1. Then it is called, इसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड कहते हैं. इसमें कुछ ज्यादा सच करना नहीं है, नॉर्मलाइज्ड कहलाता है. ठीक, AD minus BC is called नॉर्मलाइज्ड. तो सी ऑप्शन हमारा सही है. सी पे बस टिक करिए. सी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ द लाइन y बराबर 1/2. y बराबर 1/2 कोई जेड प्लेन में हमारे पास 1/2 लाइन है. बाय द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 1/z. 1/z के फॉर्म का कोई ट्रांसफॉर्मेशन है. वो इमेज उसका एक सर्किल बनता है इस फॉर्म का, या स्ट्रेट लाइन या सर्किल, या मतलब w प्लेन में हमें बताना है क्या होता है. तो सबसे पहले बच्चों अब थोड़ा सा w प्लेन की चीजें जानने के लिए हमें u और v सारा चाहिए. तभी w प्लेन में सब u और v के फॉर्म में हमें चाहिए. एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर थोड़ा सा फिगर भी हम देखें तो यहाँ पे ये दिस इज द जेड प्लेन और यहाँ पे y ये x है, ये y है. y इज इक्वल टू हाफ. y इज इक्वल टू हाफ एक लाइन होगी दिस वन. y इज इक्वल टू हाफ इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. पॉजिटिव लाइन हमारे पास ये होगी पैरेलल टू x एक्सिस. माइनस हाफ होती तो नीचे होती, y इज इक्वल टू माइनस हाफ. x इज इक्वल टू प्लस हाफ होता तो पैरेलल टू y एक्सिस. माइनस हाफ तो दिस वन. तब y इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास गिवन है. w इज इक्वल टू 1/z हमारे पास है. हमें w में u और v में सारी चीजें चाहिए. यूजिंग w की जगह हम लोग u प्लस i भी लिख सकते हैं एंड z की जगह पे हम लोग x प्लस i y लिख सकते हैं. w की जगह मैंने u प्लस i भी रखा और z की जगह x प्लस i y रखा. हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में i नहीं होना चाहिए, a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए. तो इसके कॉन्जुगेट से जरा हम मल्टीप्लाई करते हैं. x माइनस आई वाई से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी x माइनस आई वाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे हमारे पास आया u प्लस आई बी रहा, x माइनस आई वाई ये रहा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 इतना रहा. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दैट इज u को अगर हमने कंपेयर किया, यहाँ पे कंपेयर किया तो u को x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया. यहाँ पे कंपेयर किया तो v जो आया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इतना आया. हमें w प्लेन मतलब u में सारी चीजें चाहिए और y इक्वल टू 1/2 हमें यूज करना है. यहाँ पे बच्चों अगर देखो इन दोनों को अगर डिवाइड करो u अपॉन v करो तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई आएगा. अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो u अपॉन v माइनस एक्स अपॉन वाई आएगा. यहाँ से एक काम ये किया जाए कि यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया. थोड़ा ध्यान से सुनिए. x की वैल्यू y के टर्म में, इसमें या इसमें किसी में भी x की वैल्यू को पुट कर दें. यहाँ पुट करें तो ज्यादा फायदा है क्योंकि यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे x दो जगहों पे है. यहाँ पे x को पुट कर तो वो u v और y में आएगा. फर्दर हम y की जगह 1/2 रख लें और पता कर पाएंगे कि u और v के टर्म में क्या बनेगा, तो हम बता पाएंगे कि क्या फिगर बनेगा. यहाँ पे भी रख सकते हैं x की वैल्यू, लेकिन दो जगह रखनी पड़ेगी. हमें चूंकि w प्लेन में सारी चीजें चाहिए तो u और v में चाहिए. बिकॉज हमें y पता है तो x रखें इन टर्म ऑफ y, तभी हम y को रख पाएंगे. नहीं तो अगर हम y रखेंगे तो u v x में आ जाएगा. x हमें नहीं पता, अगर x पता होता तो हम ऐसा कर देते. यूजिंग यहाँ पे क्या करें, x की वैल्यू निकालें. यूजिंग x इज या फिर यहाँ पे दैट इज x इज इक्वल टू कितना है माइनस यू वाई अपॉन वी. इतना x इज इक्वल टू माइनस यू वाई अपॉन वी. अब x की वैल्यू को चाहो तो u में रख लो, चाहो तो v में रख लो. v में रखना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि u में सिर्फ v में एक ही जगह x आया हुआ है. हमने क्या किया यहाँ पे, हमने पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस यू वाई अपॉन v, ये इन v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट इज
v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है, मतलब माइनस यू वाई अपॉन v का होल स्क्वायर एंड प्लस का वाई स्क्वायर, दिस वन। अब हमारे पास यहाँ पे जो मिला, यहाँ पे जो हमें मिला, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों में हमने क्या किया, नीचे वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन। देखिए वाई वाई कैंसिल आउट हुआ, v इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई, एलसीएम हमारा v स्क्वायर रहा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ गया। मजेदार बात यह है कि y की वैल्यू हमें पता है, y रख लेंगे तो u में एक चीज मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या फिगर है। स्ट्रेट लाइन में ये नेसेसरी हो जाना चाहिए कि u और v अगर आता है तो पावर लीनियर होनी चाहिए। तो ये तो पक्का पता है कि लीनियर तो आने से रहा, क्योंकि v इज इक्वल टू माइनस ये ऊपर गया, v स्क्वायर ये v स्क्वायर ऊपर गया, y इंटू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। एक v की पावर कटी, y इज इक्वल टू कितना आया, माइनस v अपॉन y इंटू y इज इक्वल टू माइनस v अपॉन y इधर आ गया, माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दिस वन। हमारे पास बच्चों y इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, पुटिंग y इज इक्वल टू 1/2, इसीलिए मैं कह रहा था कि x निकालिए। अगर y निकालते तो x के टर्म में आता, फिर x की वैल्यू पता होती तो ऐसा करते। पुटिंग y इज इक्वल टू 1/2, पहले वाले में भी रख सकते थे, y इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये इधर आया, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2v, ये इतना रहा। यहाँ पे मेरे पास आया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आया, प्लस 2v इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v, 1 हम इधर जोड़ लें और 1 इधर ऐड कर लें, यू स्क्वायर प्लस दिस वन इज v प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, v प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, u माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस v माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्किल बना, ए ऑप्शन सही है, इट इज ए सर्किल, इट इज ए सर्किल, इट इज ए सर्किल, ये सर्किल बना। सेंटर कितना बच्चों, सेंटर इज 0, -1, 0, -1, रेडियस हमारा 1 बना, ठीक, रेडियस 1 बना। अब एक चाहे तो फिगर भी प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारे पास रहा डब्ल्यू प्लेन, जरूरत नहीं तो ए ऑप्शन हमारा सही। रेडियस और सेंटर पूछता तब भी बता सकते थे, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन हमारा सही। फिगर भी प्लॉट कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं फिगर प्लॉट करने की, फिगर भी लेकिन हम लोग चाहे तो प्लॉट कर सकते हैं, ए ऑप्शन राइट। फिगर के मामले में देखें, सेंटर 0, -1, 0, -1, जाहिर सी बात है 0, -1 जो रहा होगा इधर तो रहा नहीं होगा, 0 x 0 और y -1, इस तरह से समझ लें, 0, -1 यहाँ पे रहा, 0, -1 ये रहा, ये सेंटर रहा, ये सेंटर रहा, दैट इज 0, -1, इसको 0, -1, x वाला 0 y वाला, एक रेडियस है तो इधर इतना आएगा और इधर ही इतना भी आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंटर, तो ये सेंटर C हो गया, सेंटर 0, -1 हो गया, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस 1 हो गई, पूरा डायमीटर हो गया। अब डायमीटर के चारों तरफ आप लोकस ले लें, तो ये हमारे पास बिंदुओं का लोकस ले लेते हैं, ये हमारे पास सर्किल हो गया। तो ये डब्ल्यू प्लेन, ये U है, ये V है, तो ये डब्ल्यू प्लेन है, तो यहाँ पे एक हमारे पास सर्किल बना है। तो पहला ऑप्शन सही है, यू स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर x इज इक्वल टू हाफ दिया होता है या कुछ दिया होता, तो जो हमने काम किया है, तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि x पता करते ताकि x की वैल्यू रख पाए u और v के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ w बराबर fz इज ए कॉन्फॉर्मल मैपिंग। कॉन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में भी हम आपको पीछे बता चुके हैं किसी डोमेन D में। तो fz क्या है, ये बच्चों नेसेसरी कंडीशन ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग का स्टेटमेंट है।
नेसेसरी कंडीशन ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग ये होती है कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्फॉर्मल मैपिंग अगर है, कोई भी फंक्शन अगर एब्सेंट है, वो एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग हमारे पास है डोमेन डी में, तो वो फंक्शन एनालिटिक होते हैं। एनालिटिक फंक्शन जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो एनालिटिक होते हैं, और साथ में जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं एनालिटिक होते हैं तो कॉचीज रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। एनालिटिक फंक्शन के चैप्टर में हम लोग वहां पे बात करते हैं इस तरह का कि अगर कोई फंक्शन एब्जेड w बराबर एब्जेड जो है इज ए कॉन्फॉर्मल मैपिंग, एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग अगर रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग इन डोमेन डी, इन डोमेन डी, इन डोमेन डी, it is necessary condition of conformal mapping. It is necessary condition of, it is necessary, then it is analytic in, it is analytic in domain D, analytic in domain D, याद भी रखेंगे। और जो एनालिटिक अगर डोमेन डी में होता है, डोमेन डी ये हमारे पास है, और दिस इज नेसेसरी कंडीशन, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। सो हमारा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ए ऑप्शन पे टिक करिए, ए ऑप्शन इज राइट, हमारा ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। ये नेसेसरी कंडीशन में थ्योरम होती है, तो अभी हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब W और Z प्लेन में रिलेशंस दिए गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, और बताना है कि कौन सा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक बात हम बताना चाहेंगे कि एनी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अगर है, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाते हैं। एनी ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, इस तरह का कोई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, मतलब W को Z के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, फिर ABCD और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट A प्लस IB के फॉर्म में, या सिर्फ रियल पार्ट भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ये W बराबर AZ। अच्छा, इसको बाइलिनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेरिएबल W और Z। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो W और Z में दोनों की एक एक पावर आएगी, दोनों में लीनियर आएगी, इसे इसलिए ये बाइलिनियर कहलाता है। लेकिन एक शर्त भी है बाइलिनियर के लिए, या फिर ये Z में फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एक एक पावर है, इसलिए लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। लेकिन एक शर्त क्या है, इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, नेसेसरी हमारे पास ये है कि जब ये बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए, व्हेन AD माइनस BC जो वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए ये जितने भी पार्ट हमारे पास है, सब में आप ABCD निकालिए, जिस पार्ट में AD माइनस BC जीरो नहीं होगा वही आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक AD माइनस BC जीरो नहीं होगा तब तक ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब जैसे पहला पार्ट W बराबर A ऑप्शन जो है W बराबर Z, तो इसको अगर कंपेयर करें इससे कंपेयर करें, W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, इससे कंपेयर करें, जाहिर सी बात है A1 आया, B जीरो आया, C जीरो आया, लेकिन D हमारा 1 आया, क्योंकि इसको W बराबर Z अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 1Z प्लस B जीरो, C जीरो D 1 इतना। अब जरा AD माइनस BC निकालो, AD माइनस BC निकालोगे तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, ये जीरो नहीं, तो यहीं से पता चल गया कि दैट इज W बराबर Z इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं से पता चल गया कि यही ऑप्शन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और भी आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कि सही है या गलत। अब जरा इस वाले में चलो, AD ये है, B ये है, C ये है, D है, AD 4 माइनस 4 0, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे 1 प्लस I 1 माइनस I, 1 माइनस I स्क्वायर, 1 I स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 4 टू जा 8, 8 1 जा 8, 8 माइनस 8 0, बाकी सारे
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बाकी सब में AD माइनस BC जीरो आ रहा है, इस वाले में AD माइनस BC जीरो नहीं है, इसलिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले बाइलिनियर चेक करने के लिए ABCD निकालें, जिसमें AD माइनस BC जीरो आएगा तो वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जिसमें AD माइनस BC जीरो नहीं आएगा वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। सो ए ऑप्शन इज, ए ऑप्शन जो है आपका, ए ऑप्शन जो है वही आपका राइट है, और यहाँ पे हम ए ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ FZ इज कॉन्फॉर्मल मैपिंग। अब मेन बात है कि कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या है। देन पहला ऑप्शन है, इट प्रिजर्व द सेंस ऑफ एंगल बट नॉट मैग्नीट्यूड। It preserves the magnitude of angle but not sense. It preserves neither magnitude nor sense of angle. It preserves both magnitude and sense of angle. तो पहले आप कॉन्फॉर्मल मैपिंग समझिए क्या होता है, तो हम इस रिजल्ट को भी बता पाएंगे कि कौन सा रिजल्ट सही है। कॉन्फॉर्मल मैपिंग में आप जरा देखिए, ये हमारे पास कोई जेट प्लेन है, जेट प्लेन है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये जेट प्लेन है, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, या रियल और इमेजिनरी। दो कर्व हमारे पास जेट प्लेन में हैं और एक दूसरे को इस P पॉइंट पे काटते हैं, P पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं या P पॉइंट पे आके मीट करते हैं, ऐसे समझिए। ये पहला कर्व C1 है और ये दूसरा कर्व C2, और इन दोनों कर्व के बीच का एंगल, अगर इन दोनों कर्व के बीच का एंगल, ये जो कर्व है, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल अगर थीटा, ये दिस इज थीटा, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल अगर थीटा है, इनकी इमेजेस इन दोनों के, अच्छा किसी कर्व के बीच का एंगल बच्चों कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक रफली आपको आइडिया दें, ये कर्व है और ये दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल निकालने के लिए जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे दो टेंजेंट खींच लें और टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लें, इन टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लें तो वो कर्व के बीच का एंगल हो जाएगा, बिकॉज टू लाइंस के बीच का एंगल, यहाँ पे एक टेंजेंट, एक इधर से, इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करें, और जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही कर्व के बीच का एंगल होगा। अब ये तो हमारे पास जो फिगर रहा ये जेट प्लेन का रहा, दिस वन जेट प्लेन। एक हमने डब्लू प्लेन बनाया, एक डब्लू प्लेन बनाया, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये डब्लू प्लेन बनाया, डब्लू प्लेन U एंड V। मैपिंग के दौरान जब ये डब्लू प्लेन में गया तो इसकी कुछ इमेजेस भी, मान लीजिए इधर होगी या इधर होगी, कहीं भी इनकी ये इमेजेस रही डब्लू प्लेन में, इस तरह की कुछ इमेजेस रही। C1 की इमेज यहां पे हम कर दें C1 डैश मान लें और इसको C2 डैश मान लें। इनके बीच का एंगल अगर फाई है, इनके बीच का एंगल फाई है, और ये जो है P1 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब कॉन्फॉर्मल मैपिंग में होता क्या है कि अगर ये दोनों एंगल के मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड थीटा और फाई सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और सेंस एंगल का सेम है। सेंस का मतलब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा जो डायरेक्शन होगा। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और ये अगर क्लॉकवाइज है तो इधर भी क्लॉकवाइज ही एंगल साइन कन्वेंशन लिया जाए। मतलब एंगल का सेंस का मतलब ये है कि इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और एंगल का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड जैसे 30 डिग्री तो 30 डिग्री, और एंगल का सेंस सेम का मतलब अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है तो इधर क्लॉकवाइज है। अगर ऐसा होता है तो ये मैपिंग कॉन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है
if magnitude of angle and sense magnitude of angle and sense are same मतलब ये 30 तो ये भी 30 और सेंस भी सेम, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंड सेंस आर सेम, देन मैपिंग इज तो हमारा मैपिंग जो होगा वो आपका कॉन्फॉर्मल मैपिंग कहलाता है। मैपिंग इज कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो बच्चों एक बात तो इम्पोर्टेंट ये हो गई कि एंगल का मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों सेम हो तो ये मैपिंग कॉन्फॉर्मल कहलाती है। तो क्या लास्ट ऑप्शन सही है? इट प्रिजर्व बोथ मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ एंगल, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड और सेंस ऑफ एंगल आर सेम, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, सेंस ऑफ एंगल आर सेम, दोनों चीजें आपका प्रिजर्व करता है। अब एक चीज और होती है, अगर दूसरा एक चीज और लिख दे रहे हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल आर सेम, magnitude of angle are same but sense are not same, अब sense का मतलब आप समझ रहे हैं, but sense are not same, then it is called isogonal, ये जो मैपिंग होगी उसको हम लोग आइसोगोनल कहेंगे। तो कहीं पे अगर आइसोगोनल वर्ड भी आता है तो आप उसको ध्यान रखें कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन सेंस सेम नहीं होगा, या मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों सेम होता है तब मैपिंग कॉन्फॉर्मल कहलाती है। जेड प्लेन में दो कर्व C1 C2 है, डब्ल्यू प्लेन में उनकी वजह C1' C2'। अगर ये एंगल दोनों सेम है और इनका मैग्नीट्यूड अगर एंगल का सेम है और इसका सेंस भी सेम है, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसी मैपिंग कॉन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है।